यहाँ पे मेरे को इनविटेशन दिया, खुद सोलंकी जी ने मेरे को बोला, इंद्राज ने बोला, पायलट साहब ने बोला कि आना है और किसानों की आवाज़ मजबूत करनी है, इसलिए मैं गया वहाँ पे। देखिए, मैं तो संपर्क में तो पहले से ही था, जानता हूँ। ये बात सही है कि मेरा गुजर बोले भी है और वो लोग चाहते भी हैं कि मैं पायलट साहब के साथ रहूँ। कोई पावर सेंटर के लिए या कुछ मतभेद हों या वॉट एवर इट इज़, उसके लिए वो अपनी अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है विदिन। और किस तरह से पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ाई जा रही है केंद्र सरकार, उसके खिलाफ हम कितना भुना पाते हैं, इलेक्शन में कितना इनकैश कर पाते हैं, आई थिंक वो हमारे वजह चैलेंजेस हैं। नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान का सियासी रण इन दिनों लगातार तल्ख होता जा रहा है। कोटखापदा में जिस प्रकार से पायलट कैंप की ओर से जो रैली आयोजित की गई और इस रैली में जो विधायक प्रशांत बैरवा की एंट्री हुई, उसको लेकर लगातार अब सियासी गलियारे में तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लिहाजा इन सभी खड़े होते सवालों का जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ खुद मौजूद हैं विधायक प्रशांत बैरवा जी। प्रशांत जी, एकाएक आपकी एंट्री हो जाती है पायलट कैंप में। पहले आप सचिन पायलट कैंप के बेहद करीबी थे, लेकिन जब बाड़ेबंदी का दौर चला तब आप गहलोत कैंप में चले गए। लेकिन एक बार फिर से आपका हृदय परिवर्तन हुआ है, क्या है इसके पीछे का कारण? नहीं, हृदय परिवर्तन की बात नहीं है। देखिए, कांग्रेस का प्रोग्राम था और आई थिंक बीजेपी के खिलाफ प्रोग्राम था और किसानों के आंदोलन की बात थी, इसलिए मैं वहाँ पे गया। और क्योंकि आपको मालूम है अभी नई कार्यकारिणी भी बनी है, तो सो कॉल्ड जो आप कैंप कह रहे हैं वो हम सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अगर कोई अच्छी दिशा में काम करता है तो मुझे लगता है कोई भी नेता जाने से परहेज नहीं करेगा। दौसा में किसान महापंचायत हुई, भरतपुर में किसान महापंचायत हुई। ना तो गहलोत कैंप के कोई भी विधायक पहुंचे, ना ही मंत्री पहुंचे, ना ही आप पहुंचे। तो क्या जरूरत आ पड़ी थी कि कोट खापदा में आपको एकाएक एंट्री करनी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मेरे को वहाँ पे इनविटेशन नहीं दिया आया हुआ था। अगर जैसे टीकाराम जी भी कह रहे थे कि अगर उनको बुलाते तो हम आते। यहाँ पे मेरे को इनविटेशन दिया, खुद सोलंकी जी ने मेरे को बोला, इंद्राज ने बोला, पायलट साहब ने बोला कि आना है और किसानों की आवाज़ मजबूत करनी है, इसलिए मैं गया वहाँ पे। प्रशांत जी, आपका शायद जब पिछले साल जन्मदिन था तब शायद आपकी सचिन पायलट के पास आप गए थे। उसके बाद क्या आपकी इसी मंच पे मुलाकात हुई थी? नहीं, मुलाकात मेरी पहले भी हुई है। पार्टी में आने के बाद जो हमारा घटनाक्रम चला था उसके बाद मैं कम से कम 10 बार मिल चुका हूँ पायलट साहब से। और हमारी जो मीटिंग्स होती हैं कई सारी हुई, सीएम हाउस में भी हुई, वहाँ भी मुलाकात हुई और विधानसभा में हुई। कई बात मेरे क्षेत्र को लेके भी बात हुई, टोंक जिले को लेके हमने बात करी। पंचायत चुनाव से पहले भी मेरी बात हुई पायलट साहब से, उन्होंने मेरे को इंस्ट्रक्शन दिए, कुछ मैंने उनको एडवाइस मांगी उनसे, तो उन्होंने दी ऐसे कोई बात नहीं है। हम पार्टी के अंदर काम करें और अच्छे से कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि कोई इसको इतना बड़ा ग्रुप में दिखाना चाहिए। आई थिंक कांग्रेस के लोग हैं, हम चुनाव भी हमने साथ ही लड़ा है और आगे भी लड़ रहे हैं। ठीक है, अंदर कोई पावर सेंटर के लिए या कुछ मतभेद हों या वॉट एवर इट इज़, उसके लिए वो अपनी अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। विद इन द पार्टी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्रसाद जी, आपको उस समय का एक ट्वीट था जब आपने पानी पीते हुए किया था कि प्यासा खुद कुएं के पास आएगा। लेकिन जब आप इस सभा में सचिन पायलट के पास पहुंचे तो लगातार सोशल मीडिया में ये ट्वीट होने लगा, लोग तरह तरह के कमेंट करने लगे कि हाँ, सचमुच प्यासा अब कुएं के पास चला गया। तो क्या ये माना जाए प्यासा अब कुएं के पास पहुंचा है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो पहले भी आए थे, खुद पायलट साहब सीएम हाउस गए थे जब जब होने के बाद हुआ था, तो ये बात तो तब भी कह लेनी चाहिए थी। ये मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, हम लोग शांति से काम करना चाहते हैं पार्टी के लिए और इसमें प्यासे का कोई सवाल नहीं था। उस टाइम में थोड़ा सा लग रहा था कि क्या हुआ, क्या असमंजस की स्थिति थी, तो मैंने ऐसे ही मीडिया में थोड़ा सा डाल दिया था। इसको आप एकदम व्यक्तिगत ना लें और आई थिंक जहाँ ज़रूरत होती है वो आदमी तो वहाँ जाता ही है। वक्त कुछ भी हो सकता है। प्रशांत जी, सियासी गलियारे में खबरें ये भी चल रही हैं कि जिस प्रकार से अभी नगर निकाय के जो परिणाम आए और उसमें जिस प्रकार से एनसीपी ने वहां पे परचम फहराया और फिर भाजपा में वो चले गए, उससे कहीं ना कहीं प्रशांत बैरवा को एक बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद उन्हें सचिन पायलट की अहमियत पता चली है, इसलिए वो उनके पास गए। जो खबरें चल रही वो मैं आपसे बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया ना, मैंने पंचायत चुनाव से पहले भी मैं पायलट साहब के पास गया था और ज़िले की पॉलिटिक्स हमने की थी और हम चाहते थे किस तरह से कांग्रेस का बोर्ड बने। तो उसमें पहले भी मीटिंग में मैं लिया, ये नहीं कि इसी के एनसीपी का मामला होने के बाद हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक नेताओं को तो ज़रूरत पड़ती रहती है और एडवाइस लेना, मदद लेना तो वो हमेशा रहता है। अब एनसीपी वाला जो मैटर है, आई थिंक वो बिल्कुल ही लॉकडाउन करने वाला है, क्योंकि जो उन लोगों ने चुनाव लड़ा वो कांग्रेस की बिहाफ पे बताया कि हम ही कांग्रेस ही, हमको सताया जा रहा है, जबकि वो लोग मेरे से कभी मिले ही नहीं एक्चुअली इनफैक्ट, और वो हमेशा मेरे खिलाफ रहे।
अगर वो मेरे पास आते तो मैं उनकी ज़रूर मदद करता। मेरा कोई ऐसा एडमेंट तो हूँ नहीं मैं, और पॉलिटिक्स में, प्रेजेंट पॉलिटिक्स में झुकना में तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ आपको जरूरत है झुकना भी चाहिए। तो वो मेरे साथ टच नहीं किए, फिर मेरे लिए झूठे ब्लेम लगाने लगे। मेरे यहाँ पे बीजेपी भी नहीं आई ना, आप ये समझिए, कोई बीजेपी का बहुत बड़ा मैंडेट आ गया, ऐसा भी नहीं है। हम लोग बराबर से रहे, कई सारे चुनाव हम लड़े, ट्रायंगल में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, आई थिंक, तो वो चीज़ है। और वो लोगों ने बीजेपी का हाथ थाम लिया, ये उनकी इच्छा थी। अगर वो मेरे पास आते तो मैं भी मदद करता उनकी। प्रशांत जी, लेकिन ये बात कही जा रही है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप विधायक हैं वहां पर जो गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर गुर्जरों की जो तादाद है वो सबसे ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं इस बात को आपका डर सता रहा था कि सचिन पायलट से यदि आप किनारा करते हैं तो वोट बैंक आपसे छिटक जाएगा, लिहाजा आपकी सियासी मजबूरी थी पायलट के पास फिर से जाना। देखिए, मैं तो संपर्क में तो पहले से ही था, जानता हूँ। ये बात सही है कि मेरा गुजर बॉल्ले भी है, और वो लोग चाहते भी हैं कि मैं पायलट साहब के साथ रहूँ। आई थिंक उनका भी ये मन है कि दोनों युवा हैं, दोनों साथ में काम करेंगे, क्योंकि मेरी कास्ट भी बहुत सारी बड़ी कास्ट है और हर जगह प्रोमिनेंट है। आई थिंक गुजर और बैरवा कास्ट काफ़ी एक साथ रहती है हमारे ज़िले के अंदर, तो दो भाई की तरह मान लो आप। तो थोड़ा सा अगर कोई फ्रैक्शन होता है तो आई थिंक उस फ्रैक्शन को दूर करने के लिए लोग चाह रहे थे। तो और अच्छा भी है, अगर हम साथ रहें तो हम कोई भी लड़ते हैं तो हमें ही नुकसान होना है, और अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हमें ही फ़ायदा होगा। तो क्या ये माना जाए कि एक बार फिर से अब प्रशांत बैरवा की पायलट कैंप में वापसी हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं, मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, मेरी आस्था सीएम साहब में भी है। अशोक गहलोत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हीं में मेरी आस्था है। और पायलट साहब मेरे आइडल रहे हैं, तो मेरे को वो अच्छे लगते हैं, शुरू से लगते हैं। मैंने उस कैंप में था तब भी मैंने बोला था, मैंने कहा कि अगर कोई गलत स्टेप लेते तो मैं उनके साथ नहीं, अदरवाइज़ मैं उनके साथ हूँ। ये मैं आज भी स्टैंड करता हूँ। मगर जिस तरह से 2 साल में हमारे गहलोत साहब ने इस राजस्थान को चलाया, कोरोना काल में जितनी बड़ी शक्ति थी, इंडिविजुअली उन्होंने मेरे से कोरोना के टाइम में बात करी, बहुत मोबिलाइज़ किया, तो हमने भी बहुत इंस्पायर हो गए, बहुत अच्छे काम करे हमने। तो ऐसा नहीं, दोनों नेताओं की अहमियत है, ऐसा है नहीं कि मैं कोई बीच की या दो नाव सवार नहीं होता। देखिए, पार्टी में बहुत सारे चेहरे होते हैं, सबकी अपनी अहमियत होती है, और हर की क्वालिटीज़ पार्टी को फ़ायदा भी देती है और कोई नुकसान भी देती है, तो पार्टी को नुकसान होता है अगर कुछ ना कुछ होता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि कांग्रेस एक है और आगे भी एक रहे, तो दोनों नेताओं की हमारे को ज़रूरत है। और हम अगली बार भी विधानसभा में फुल मेजोरिटी से आएंगे। पिछली बार तो हम 99 पे रह गए। आई थिंक अगर हम ऐसी तरह से साथ में काम करते रहे, अच्छा और रिजल्ट आएगा, तो मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में भी कांग्रेस जीतेगी। प्रशांत जी, चूंकि आप अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी भी हैं, इस नाते आपसे मैं ये सवाल कर रहा हूं कि एक और जहां पायलट कैंप की ओर से किसान महापंचायत आयोजित की जा रही है, वहीं दूसरी ओर अब गहलोत कैंप की ओर से भी बोल दिया है कि चित्तौड़ में अब महापंचायत की जाएगी। तो जब मुद्दा एक है, देश का मुद्दा है, इस मुद्दे पे दो अलग अलग नेता अलग अलग रैली करें एक ही पार्टी के, इसे आप कितना जायज़ मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, इन्फ्लुएंशन वाला इलाका मान लीजिए आपकी, जैसे जो ये राजस्थान का ये वाला साइड है, यहाँ पायलट साहब का अच्छा पकड़ है, और जोधपुर साइड और हर जगह है उनमें पकड़, वहाँ ज़्यादा अच्छी पकड़ है। तो मोबिलाइज़ करने के लिए अब लगी रहे हैं कि कांग्रेस किस तरह से इस आंदोलन को भुनाए भी सही, और जो आने वाले इलेक्शंस है उसमें कामयाबी कैसे मिले, आई थिंक उसको लेके मीटिंग्स कर रहे हैं। तो यदि दोनों नेता एक साथ मंच साझा करेंगे तो क्या ये अच्छा नहीं है? बिल्कुल अच्छा है, कर ही रहे हैं, पहले भी किया है, ऐसा नहीं है। अभी राहुल जी आए थे तभी मंच साझा तो किया ही है सबने, और सब दोनों सब लोग आ रहे हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं, दोनों साइड के कार्यकर्ता, सो कॉल्ड जो ग्रुप है वो आ रहे हैं, हम लोग एक हो रहे हैं। तो आपको दिक्कत क्या हो रही है, मुझे ये बताइए। प्रशांत जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि चूंकि आप सचिन पायलट के बेहद करीबी रहे हैं, बेहद नज़दीक रहे हैं, तो जिस प्रकार से पायलट कैंप की ओर से जो ये स्टेप उठाया गया था, इस स्टेप को क्या आप आज भी गलत मानते हैं? देखिए, अब तो बायगॉन से आई थिंक हिस्ट्री में जाने का मुझे लगता नहीं कोई औचित्य है। अब तो फ्यूचर है हमारे सामने, 4 बाई इलेक्शन से वो देखना है हमारे को, और किस तरह से पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ाई जा रही है केंद्र सरकार, उसके खिलाफ हम कितना भुना पाते हैं, इलेक्शन में कितना इनकैश कर पाते हैं। आई थिंक वो हमारे पास चैलेंजेस हैं, और 2 साल 2.5 साल जो बचा है, हम उसमें कितना अच्छा हम राजस्थान को आगे लेके जाते हैं। आई थिंक ये प्रायोरिटी का काम है। पिछला जो हो गया वो बायगॉन्स है, आगे अच्छे से रहें, आगे से हम राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए आई थिंक। तो ये थे विधायक प्रशांत बैरवा जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि हमारी प्राथमिकता है कि तमाम नेता एक मंच पर आए, एक जाजम पर आए, और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ एक बार फिर से मैदान में उतरे। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, जयपुर।